13 तारीख का दिन, मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि। और बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है। ध्यान रखना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय अच्छा तो योग है, लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से आप परेशान होते दिखाई देंगे। कारण है कि वो कहा है ना, हर चीज़ में रोना 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 कहीं ना कहीं लगा रहेगा। दिन तो बड़ा अच्छा है, शाम कहीं ना कहीं ऐसी हो सकती है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं दिखाई आपको नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। नेगेटिव देखना बंद करें, पॉजिटिव को देखना प्रयास करें, तो भी चीज़ें अच्छी होंगी। एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरोगे खबर लेके आओगे, अच्छा सोच के जाओगे तो दिवाली मनाकर आओगे। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लोहड़ी का पर्व है इस दिन, और ये लोहड़ी कहा जाता है कि दरिद्रता को दूर करती है और लक्ष्मी का वास घर में लाती है। नया जीवन आरंभ होता है, नया वर्ष आरंभ होने के सुंदर योग बनते हैं इस समय में। ऐसे में कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक उपाय हम बताते हैं, सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल चुपचाप अपने घर से थोड़े से उठा लीजिए, बाजार से ला के रख लीजिए, और अपने सिर पे से वार कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आपने तमाम भगवान से प्रार्थना करें कि ये अग्नि जो जल रही है ये हमारे समस्त दरिद्रता को दूर कर दे, और दरिद्रता दूर कर देगी। ग्रह तो ऐसे बन रहे हैं आपके, हमने कहा ना कि जैसे हंसते हंसते प्रसन्नता के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए, विश्वास करने का प्रयास करें। नया वर्ष आरंभ होने को है, लोहड़ी के अगले दिन से नया वर्ष आरंभ होता है मकर संक्रांति से, तो ऐसे में अवश्य ये कार्य करने का प्रयास करें। और अगले दिन सुबह नहाइएगा ज़रूर। कहा जाता है एक सिर में सोने का बाल होता है, और यदि उस दिन नहा लिया जाए मकर संक्रांति के दिन तो वो सोने का बाल भीग जाता है, ये यानी स्नान की परंपरा है। तो एक काम हमने विवेकानंद योगाश्रम में, क्योंकि मंगलवार का योग है, मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो हमने भगवान हनुमान जी की प्रार्थना के लिए सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है। हर बार की तरह मंगलवार के दिन साथ में लोहड़ी का महाउत्सव भी भारतीय संस्कृति के अनुसार से, देखिए हमारा संस्कृति ऐसी इतना विशाल देश है, क्षेत्र के अनुसार से अनेक अनेक क्षेत्र का महत्व देखते हुए जो उत्सव है मनाए जाते हैं। लोहड़ी का भी बड़ा महत्व है। पंजाब इत्यादि क्षेत्रों में यदि हम देखें तो वहाँ पर होली नहीं जलाई जाती, वहाँ लोहड़ी विशेष तौर पर ही जलाई जाती है। तो ये विशेष तौर पर एक ऐसा पर्व है कि जिस दिन हमारी संस्कृति के अनुसार से कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उस दिन के बाद से तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि तिल जो होता है वो खून के दौरे को ठीक करता है, खून को विशेष तौर पे, क्योंकि मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा होता है, तो कम से कम अग्नि को समर्पित करने के बाद कहा जाता है कि तिल इत्यादि का, गजक इत्यादि का सेवन उसके बाद नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के योग भी अच्छे बन जाते हैं। अग्नि को समर्पित कर दी जाती हैं ये सब चीज़ें, और हाथ जोड़ लिए जाते हैं। तो इन सब को फुल्लियाँ इत्यादि ये सब, अब तो पूरे साल ही आप फिल्म देखने जाओ तो पूरे साल फुल्लियाँ चलती रहती हैं। लेकिन पंजाब इत्यादि क्षेत्र में इस बात की व्यवस्था की गई थी कि मक्का को भगवान को समर्पित, अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, यानी वो आज्ञा दी जाती है, एक प्राकृतिक तौर पर व्यवस्था बना दी जाती है